हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है कैलकुलस का इंटीग्रेशन पार्ट। क्या नाम है भाई साहब? कैलकुलस यूनिट नंबर 1 का नाम है। और कैलकुलस का कौन सा पार्ट करने वाले हम लोग? इंटीग्रेशन पार्ट को आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा। एक लेक्चर मैंने इंटीग्रेशन का भी लिया था बेटा, तो वो भी आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला टॉपिक जो अपन को पढ़ना है बेटा, वो क्या है? इवोल्यूट्स एंड इनवॉल्यूट्स। ठीक है बेटा, इसके टोटल अपन 5 लेक्चर लेंगे और ये पांचों लेक्चर एज अ डेमो में आपको दूंगा बेटा। तो एक बात आप समझना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि यूनिट नंबर 1 जो है बेटा, वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। कम से कम अपन इसको 2 बार पढ़ेंगे, तभी जाके जो कॉन्फिडेंट है वो आपको मिलेगा। तो अभी जब आप डेमो लेक्चर्स देखोगे ना, तो आप बस ये देखना कि लेक्चर्स को अटेंड करने से पहले आप जैसे थे, लेक्चर को अटेंड करने के बाद क्या कॉन्फिडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि आप ऐसे ही चेक कर सकते हो बेटा कि आपको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखना कि आप इवोल्यूट और इनवॉल्यूट पढ़ने से पहले आप जैसे थे, क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप में कॉन्फिडेंट आया है या नहीं आया है। अगर आप में कॉन्फिडेंट आया, तब जाके आगे आप कहां जाओगे बेटा? कोर्स के लिए जाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक क्या? इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। और दूसरा क्या बेटा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है बेटा, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बीटा गामा फंक्शन के थ्रू है ना। बीटा गामा फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और डेफिनिट जब आप कर लोगे बेटा, तो डेफिनिट के यूज से आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल टू इवेलुएट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, कि कैसे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करके सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इजी टॉपिक है बेटा, लेकिन कम से कम आपको 2 बार तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। देखो टफ था, फिर भी मैंने डेमो में टफ ही दिया है कि मुझे अपने बच्चों पे विश्वास है कि नहीं भैया, कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट है वो अपन को बूस्ट करना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है तो आप भैया आराम से कोर्स के लिए जाइएगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स को क्या कीजिए बेटा? आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो तो जब आपके डेमो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको क्या करना है बेटा? तब आपको हमारा ऐप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन डाउनलोड करना है। ठीक है, और उसमें आप मकाउट वेस्ट बंगाल के अंदर जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स 1A और 1B आपको दोनों मिल जाएगा। हो सकता है कि जब आप कोर्स को देखो तो वीडियोस पूरे ना हो, क्योंकि मैं सबको अपडेट कर रहा हूं, लेकिन आप इतना समझ के रखो कि 1 से 2 महीने के अंदर सारे वीडियोस क्या हो जाएंगे बेटा? अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो इवोल्यूट और इनवॉल्यूट का टॉपिक मेरे पास पहले से शूट किया हुआ था, तो मैं उस लेक्चर को यहाँ पर ऐड कर रहा हूं। आप आराम से पांचों लेक्चर को एज अ डेमो एंजॉय कीजिए। आपको अच्छा लगता है तब जाके ऐप डाउनलोड करके आप हमारा पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे इनवॉल्यूट और इवोल्यूट के टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है इनवॉल्यूट और इवोल्यूट। पहले इवोल्यूट आएगा, फिर इनवॉल्यूट आएगा। एक्चुअली में पता है, इस टॉपिक से पहले और भी टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ने चाहिए थे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक थे जो आपको पढ़ना चाहिए था, तब जाके यहाँ पर ये जो आपका इवोल्यूट एंड इनवॉल्यूट है आपको बड़ा आसान लगता। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो था बेटा, वो था आपका नॉर्मल और टेंजेंट। वो क्या था बेटा? आपका नॉर्मल एंड टेंजेंट। ठीक है, चलिए बहुत ऐसे बच्चे जिनको पता होगा कि नॉर्मल क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बेटा। जैसे मान लो कि कोई कर्व है ये, ठीक है, और इस कर्व से अगर कोई एक लाइन सिर्फ और सिर्फ इस कर्व को एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाए, ठीक है, मान लो कि ये आपका क्या है? कर्व है, और इस कर्व से कोई लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाए बेटा, ठीक है, तो उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? उस लाइन को अपन बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट बोलते हैं। अगर किसी कर्व में कोई लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट टच करके जाए तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है,
चलिए उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों टेंजेंट का अगर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, किसी टेंजेंट का परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, चलिए ये टॉपिक होना चाहिए नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसको 11-12 में पढ़ा है। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग पढ़ते थे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ये सब अपन पढ़ते थे और एक रिलेशन पढ़ते थे कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा टॉपिक जो आपका होना चाहिए वो था आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो नाम से पता चल रहा है कि किसी कर्व के रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और किसी कर्व के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पे सर्कल का। ठीक है बेटा, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है सर्कल का, तो सर्कल का ये जो सेंटर है, ठीक है बेटा, इस सेंटर को पता अपन क्या बोल सकते हैं, सेंटर को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर्कल में जो रेडियस होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। सर्कल में जो रेडियस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब कि आप किसी तरफ भी रेडियस खींचोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है बेटा, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ ऐसे कर्व होते हैं जिसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है बेटा, बहुत सारे सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। जैसे कि मैं एक कर्व लेता हूं ये, अब एक बात बताओ, इस कर्व में अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को लूं तो सारे पॉइंट्स के लिए क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। सर्कल ही बस एक ऐसा चीज है जिसका रेडियस और सेंटर क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। और लगभग और जितने कर्व्स हैं बेटा उनका ना रेडियस फिक्स होता है ना आपका क्या फिक्स होता है, सेंटर फिक्स होता है। तो हम लोग इस टॉपिक में बेसिकली इन सब चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो होता है आपका इन्वेलप। वो क्या होता है बेटा हमारा, वो होता हमारा इन्वेलप। ठीक है, देखिए इन्वेलप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y = mx + c। ये मैंने ढंग से नहीं लिखा है, कुछ और होना चाहिए, y = mx + c नहीं होना चाहिए। तो m की अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे m की वैल्यू 1 रखें तो ये लाइन मिला, m की वैल्यू 2 रखें तो ये लाइन मिला, m की वैल्यू 3 रखें तो ये लाइन मिला। ठीक है, m की वैल्यू 4 रखें तो ये लाइन मिला, m की वैल्यू 5 रखें तो ये लाइन मिला। इस तरीके से m की अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होता है बेटा, अपन को अलग अलग लाइन मिलता है। तो ये लाइन जो कर्व बनाता है बेटा, ये जो लाइन हमारा कर्व बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, इन्वेलप बोलते थे। क्या बोलते थे मेरे प्यारे बच्चों, इन्वेलप बोलते थे। और अगर ये हमारे सिलेबस में होता तो हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अगर नहीं भी है तो जान लो, है ना। आपको यहां पर एक बात ये पता चला कि किसी कर्व के लिए रेडियस और आपका सेंटर फिक्स नहीं होता है। सर्कल ही सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर आपका रेडियस भी फिक्स होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैंने बात की आपसे इन्वेलप के लिए। तो इन्वेलप के लिए मैंने सिंपल सा बात बताया कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है और वहां पे पैरामीटर्स की अलग अलग वैल्यू के लिए आप अलग अलग लाइन ड्रॉ करो या कर्व ड्रॉ करो, तो उस कर्व को ड्रॉ करने के बाद अगर आपको जो कुछ नया कर्व मिलता है, उसके बनाने से अगर कोई आपको कर्व मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वेलप बोलेंगे। चलिए, तो बस मैंने आपको थोड़ा सा बताया, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये सब चीजें समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूट और इनवॉल्यूट। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे, जो टॉपिक हमारा मेन है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, मान लो हमारे पास एक कर्व है, ये आपका एक कर्व है। ठीक है बेटा, चलो ये कर्व है हमारा y = fx। ठीक है बेटा, हम यहां पे क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P1, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P2, यहां पर एक पॉइंट लेता हूं P3, P4 और P5। मैंने क्या किया बेटा, इस कर्व में छोटे छोटे क्या किया हम लोगों ने, कुछ दूरी पर क्या किया बेटा, अपन ने पॉइंट्स कंसीडर किया। तो मैं मानता हूं बेटा
कि इस P1 पॉइंट के लिए अपन को यहां पर एक C1 क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। इस P2 पॉइंट के लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरे को यहां मिलेगा। इस P3 पॉइंट के लिए हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मुझे यहां पर मिलेगा, और इस P4 पॉइंट के लिए मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मिलेगा, और ये P5 पॉइंट के लिए मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां मिलेगा। ठीक है, फिर से मेरी बात को आप समझना बेटा। मैंने एक कर्व लिया है, ठीक है, और मैंने माना ये हमारा कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ये हमारा क्या है बेटा, कर्व है। और मैंने इस कर्व पे कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए, जैसे कि यहां पर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है P1, यहां पर P2, यहां पर P3, यहां पर P4 और ये आपका P5। आपको चाहिए तो आप और भी ज्यादा पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने माना कि मेरा P1 के लिए जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो आपका C1 होगा। मैंने माना कि P2 के लिए जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो C2 होगा, और P3 के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो C3 होगा, और P4 के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो C4 होगा, और P5 के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो C5 होगा। ठीक है बेटा, चलिए, तो मैंने माना कि P1 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, P2 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका C2 होगा, P3 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C3 होगा, P4 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका C4 होगा, और P5 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C5 होगा। ठीक है बेटा, यहां पर इतने सारे सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन को क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि सर्कल के अलावा लगभग जितने भी कर्व्स होते हैं उनका सेंटर फिक्स नहीं होता है, अलग अलग पॉइंट्स के लिए उनको अलग अलग सेंटर मिलता है। तो हमने यहाँ पर 5 अलग अलग पॉइंट्स लिए थे, तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर 5 अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला। ठीक है बेटा, अब अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं जोड़ दूं, आपस में एक कर्व बना दूं, मैं क्या करूं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़कर क्या करूं, एक कर्व बना दूं बेटा, तो इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूट। क्या बोलते हैं बेटा, इवोल्यूट बोलते हैं। और ये जो कर्व था जिससे ये इवोल्यूट बना है, बात समझिएगा, ये जो कर्व है इससे जो आपका इवोल्यूट बना है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इनवॉल्यूट ऑफ द इवोल्यूट। मतलब ये इनवॉल्यूट कहलाएगा किसका, इवोल्यूट का। ठीक है बेटा, चलिए, तो अगर इन सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को अगर हम जोड़कर एक कर्व बना देते हैं तो ये कर्व क्या कहलाएगा, ये कर्व कहलाएगा आपका इवोल्यूट। और जिस कर्व का ये इवोल्यूट बना है बेटा, उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कर्व को बोलेंगे इनवॉल्यूट। ठीक है, ऑफ द इवोल्यूट, मतलब ये इनवॉल्यूट है किसका, इवोल्यूट का। ठीक है, तो आई होप माय डियर फ्रेंड ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में अपन कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, वरना फिर मतलब ही क्या बनता है पढ़ के। ठीक है बेटा, चलिए, तो एक बात यहां पता चल गया कि हमने एक कर्व लिया यहां पर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। उस कर्व में हमने कुछ डिफरेंट पॉइंट्स लिए, उन डिफरेंट पॉइंट्स के लिए क्या किया, कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने क्या किया, डिफाइन किया। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या करते हैं बेटा, जोड़कर एक कर्व बनाते हैं, तो उस कर्व को क्या बोलते हैं, इवोल्यूट बोलते हैं। और जिस कर्व से हमने इवोल्यूट बनाया है उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूट कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में अपन को इस वाले कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहता है कि भैया आपका ये कर्व है, उसका इक्वेशन अपन को दिया हुआ रहता है बेटा, और अपन को क्या करना रहता है, इवोल्यूट खोजना रहता है। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में रहेगा कि आपको इक्वेशन दे देगा कि ये लो भैया ये आपका क्या है, इक्वेशन है, और अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, अपन को इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर निकालेंगे कैसे, ये आप बताइए। तो देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर का सम निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि अगर हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला टॉपिक पढ़े हुए रहते तो हमारा सेंटर वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता। हमारा सेंटर वाला पार्ट क्या होता है, स्ट्रांग होता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहां पर अपन को डबल मेहनत करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी और हमारा इवोल्यूट पे भी। ठीक है,
चलिए, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग अगर x के लिए निकालें तो उसको बोलेंगे x बार, जिसका फॉर्मूला होगा x प्लस वाई वन, 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन में y2, ठीक है। और अगर हम लोग निकाले y बार तो ये हो जाएगा y प्लस 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन y2। देखता हूँ गलत या सही है। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पर क्या है बेटा आपका x बार एंड y बार इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे क्या होगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का अपन को एक इक्वेशन मिल जाएगा, जहां पर हम लोग पॉइंट्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो सेंटर का भी वैल्यू निकलता चला जाएगा। तो देखो यार, थोड़ा तो एक्सेप्शन रखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिटेलिंग में बात करेंगे तो हम लोग टॉपिक से भटकेंगे। तो यहाँ पर डबल मेहनत करना है कि हम लोग को जो नहीं आता वो भी थोड़ा बहुत सीखना है और ये टॉपिक को भी कवर करना है। जो नहीं आता अगर उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो खुद फंस जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला लिखा है, क्या है, x माइनस वाई वन, वन प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन y2, y प्लस 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन में y2। यहां पर x बार y बार क्या है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बात की जाए y1 क्या है बेटा, तो यहां पर y1 है dy बाई dx, और यहां पर y2 क्या है बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो पैनिक मत होइए, क्वेश्चंस अपन करते चले जाएंगे। तो आज की क्लास को तो मान के चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अपन को समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होंगे बेटा, हम लोग मैच्योर होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर से समझिएगा अपन को करना क्या है बेटा। अपन को एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उस इक्वेशन से अपन को क्या निकालना रहेगा, इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट निकालना रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो उसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला है x बार और y बार का, हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट करने के बाद इसी को रिलेट करके ही हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जहां से चीजें ज्यादा समझ में आए। और आई होप और ये बात भी आपको समझ में आई होगी, ऐसा नहीं कि ये बात आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे 2-3 क्लास में लूंगा आपको पूरा सब कुछ क्या होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट करो पहले आप। चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको भी पता है। तो यहां पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बाकी इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो थोड़ा टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करना। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि वो क्या करेगा, एक कर्व का इक्वेशन अपन को दे देगा और बोलेगा भाई इस कर्व का आप क्या बताओ, इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट बनाकर बताओ। तो देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट निकालना बहुत आसान है, बस अपन को पता होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो सबसे पहला प्रायोरिटी होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो अपन को यहां पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहां पर अपन को इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ठीक है बेटा। ये अपन को इक्वेशन दिया हुआ है। एक काम करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4a को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a, ठीक है बेटा। चलिए, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा dy बाई dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, 4a कांस्टेंट है, वैसे का वैसा ही रहेगा। और आप सभी को पता है कि dy बाई dx को हम लोग क्या लेंगे बेटा, dy बाई dx को हम लोग लेंगे y1, तो ये आपका 2x अपॉन 4a, ठीक है बेटा। चलिए, फिर से आप लोग आ जाइए dy बाई dx पे, क्या है आपका 2x अपॉन में 4a, ठीक है बेटा। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा, यहां पर फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 और अपॉन में क्या 4a। तो यहां से निकल गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बेटा, 2 अपॉन 4a, ठीक है। और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, y2 बोलते हैं, तो 2 अपॉन 4 है। तो यहां पर देखो कुछ मॉडिफिकेशन होगा बेटा, यहां पे 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहां से y1 का वैल्यू निकलेगा x अपॉन 2a, ठीक है बेटा। चले, और यहां से फिर 2 और आपका 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहां से y2 का वैल्यू निकलेगा
1 अपॉन में 2a। ठीक है बेटा, चलिए, क्योंकि आप अपन सभी को पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में बेसिकली जो यूज होता है वो y1 और y2 होता है, और आप सभी को पता है कि y1 मतलब क्या बेटा, y1 मतलब dy बाई डी एक्स, और y2 का मतलब क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जब भी आपको इवोल्यूट का क्वेश्चन मिले, सबसे पहला काम आपको y1 और y2 निकालना है। इसका मतलब क्या बेटा, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर निकालना है। ठीक है बेटा, चलिए, कोई दिक्कत बोलोगे? नो सर। चलो, तो मानते हैं लेट x बार एंड y बार बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, हम लोग मानते हैं एक्स बार और वाई बार को कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर मानते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स बार खोजते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है बेटा, एक्स माइनस वाई वन, 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन में y2। ये क्या है बेटा, आपका एक्स बार का फॉर्मूला है। ठीक है, चलो यहां से क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करके हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार को खोजते हैं। तो यहां पर आपका एक्स बार हो जाएगा x माइनस वाई वन कितना है बेटा, y1 है x अपॉन 2a, तो यहां पर y1 की जगह पर आ जाएगा x अपॉन में 2a। ठीक है, 1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, तो y1 का होल स्क्वायर मतलब बेटा, y1 का होल स्क्वायर मतलब कि x अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बेटा, y2, तो यहां पर y2 क्या है, 1 अपॉन 2a। चलिए बेटा, तो यहां पर देखिए हमने क्या माना, x बार और y बार को हमने माना है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू x माइनस वाई वन, 1 प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन में y2। तो यहां पर x की जगह पर x, y1 की जगह पे बेटा x अपॉन 2a, 1 की जगह पे 1, और y1 की जगह पर x अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या y2, तो y2 की जगह पर क्या बेटा, 1 अपॉन 2a। क्योंकि अपन को पहले पता था कि जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर खोजेंगे तो अपन को y1 और y2 का वैल्यू चाहिए रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले y1 और y2 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहां पर देखो 2a से 2a क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया x बार इज इक्वल टू x माइनस x, और यहां पर बचा 1 प्लस ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, और 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ये x बार x माइनस x, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, क्या 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो 4a स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो, अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहां पर इस x को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इस x को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बार इज इक्वल टू x माइनस, इस x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर x, और इस x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, और अपॉन में 4a स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस माइनस कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर बेटा साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस एक्स 4a स्क्वायर पे मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर x, और माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस को भी क्या करेगा, माइनस बना देगा। ठीक है, चलो यहाँ इतना नोट करो। पता नहीं अभी जब इससे पहले मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो मैंने मतलब बहुत गलती की है इसमें, बहुत मतलब बहुत 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 गलती की है। ठीक है, मैंने हमेशा वैल्यू क्या लिखा है इसमें, गलत ही लिखा है। इस बार देखता हूँ वैल्यू सही होता है, गलत होता है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितनी बार मैंने वैल्यूज को लिखा है वो सारी वैल्यूज क्या थी बेटा, गलत थे। चलो, y1 कितना हमारे पास, y1 है आपका x अपॉन 2a, और y2 क्या था बेटा हमारा, 1 अपॉन 2a। ठीक है, चलो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हमारा जो x बार हो जाएगा, यहाँ 4a, देखो एलसीएम ले लो पूरा, तो जब पूरा एलसीएम लेंगे बेटा तो ये 4a स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर x माइनस 4a स्क्वायर x। ठीक है, चलो, माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4a स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो बेटा, जब यहां पर एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4a स्क्वायर x ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहां से x बार का वैल्यू
जो कि है -x³ अपॉन में 4a²। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां से अपन को x बार का वैल्यू मिल गया क्या, -x³ अपॉन में 4a²। ठीक है, एक काम करो यहां पर रहने दो, मत परेशान हो। ठीक है, चलो यहां से x बार का वैल्यू मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, नोट कर लो। अब क्या करते हैं, y बार को पूछते हैं। अभी मॉडिफाई करना पड़ेगा तो कर लेंगे अपने हिसाब से, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, x बार हमारा पास निकल चुका है कितना, -x³ अपॉन 4a²। एक काम करते हैं, x बार को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मॉडिफाइड फॉर्म ही काम आएगा, या तो एक काम करता हूं बाद में मॉडिफाई कर लूंगा, जैसा आप बोलो। ठीक है बेटा, चलिए तो अब एक काम करते हैं, हम लोग y बार की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या था y बार का, y + 1 + y1 का होल स्क्वायर और अपॉन में y2। ठीक है, मॉडिफाई अपन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन ने क्या किया, x बार का वैल्यू खोज लिया है। ठीक है, चलो तो ये रहा हमारा y बार का फॉर्मूला। यहां पर क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, तो y बार = y प्लस, ठीक है, 1 प्लस, देखो y1 का स्क्वायर है, तो y1 कितना है हमारे पास, y1 है x अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है बेटा, y2, तो y2 कितना है, 1 अपॉन 2a। ठीक है, चलिए अब सिंपली क्या करना है, बस अपन को सॉल्व करने पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम गलती यहां पर सॉल्व करने पे होता है, आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेप गैप नहीं करूंगा, जितने स्टेप्स करने चाहिए मैं पूरे स्टेप्स करूंगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो ये आपका y बार हो जाएगा y प्लस, ठीक है, 1 प्लस, देखो x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x², 2a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, a का होल स्क्वायर हो जाएगा a²। ठीक है, और अपॉन में क्या है बेटा, 1 अपॉन 2a। ठीक है, चलो तो ये आपका y बार = y प्लस, यहां पर आप क्या करो, 4a² क्या करो, एलसीएम ले लो। तो अगर आप यहां पर 4a² को एलसीएम लोगे तो यहां पर 4a² यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4a² प्लस x², और अपॉन में क्या है, 1 अपॉन 2a। तो ये 1 अपॉन 2a कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलो तो ये आपका हो जाएगा y बार = y प्लस, ठीक है, 4a का होल स्क्वायर प्लस x² अपॉन में 4a²। ठीक है, और ये आपका 2a अपॉन 1 हो जाएगा, ऊपर जाके ये हो जाएगा 2a अपॉन में 1। ठीक है बेटा, चलिए कोई भी स्टेप गैप नहीं है, तो कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, 2 से यहां पर 4 कट जाएगा 2 बार में, और a से ये आपका स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2a। तो y बार = y प्लस 4a² प्लस x² अपॉन में बचा क्या बेटा हमारे पास, अपॉन में बचा 2a, क्योंकि 2a से 4a² कट जाएगा तो आपका 2a बचेगा। ठीक है, चलो अब एक काम करो, इस 2a को आप इसे भी दे दो, इस 2a को आप इसे भी दे दो, तो ये हो जाएगा y बार = y प्लस 4a² अपॉन में 2a और x² अपॉन में 2a। ठीक है बेटा, चलो तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और a से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो अपन को मिलेगा y बार = y प्लस 2a प्लस x² अपॉन में 2a। ठीक है बेटा, चलो यहां पर एक काम करते हैं, y को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो y एलिमिनेट कैसे होगा बेटा, देखो अपन को पता है y का वैल्यू क्या है, x² अपॉन 4a। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे y = x² अपॉन 4a। इससे क्या होगा, y हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बार = x² अपॉन में 4a प्लस 2a x² अपॉन में 2a। आपको ध्यान रखना है कि आप x बार और y बार सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट में मेरे प्यारे बच्चों ना तो x होता है ना तो आपका y होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे केसेस है जहां पर x और y आता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या करना अपन को, x और y को एलिमिनेट करना रहता है। तो देखो y = क्या बेटा, x² अपॉन 4a, y के जगह पे पुट कर दिया x² अपॉन 4a। ठीक है, इसको नोट करो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, बनेगा आप लोगों से, ऐसा नहीं है। इसके क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं भाई, ये ध्यान रखना है, इजी करना वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चलो
तो y बार इज इक्वल्स टू, चलो इन तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 4a। ठीक है, अब चलो 4a को क्या करते हैं, 4a से डिवाइड करते हैं, बचा 1, तो उस 1 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर 4a नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पे, तो 2a में क्या होगा, 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a में क्या होगा हमारा, 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a को डिवाइड करेंगे 4a से, देखो 4a को डिवाइड करेंगे 2a से, a से कट जाएगा, बचेगा 2, तो इस 2 को क्या करेंगे हम लोग, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर से देखो बेटा हमने यहां पर क्या करा, देखो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस 2a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a। मैं बस यहां पे ये बोल रहा हूं कि यहां पर क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम जो होगा बेटा वो होगा 4a। चलो एलसीएम ले लिए 4a, 4a को 4a से डिवाइड करो, बचेगा क्या 1, तो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पर आपका कोई भी टर्म नहीं है, यहां पर नीचे में कोई भी टर्म नहीं है, तो ये पूरा 4a क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2a और ये आपका 4a। ठीक है, चलो इस 2a को डिवाइड करेंगे, है ना, 4a को डिवाइड करेंगे 2a से, बचेगा 2, तो इस 2 को क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो अगर किसी को एलसीएम नहीं आता हो तो मुझे रिक्वेस्ट करना, मैं एलसीएम किसी क्लास में आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, क्लास 7th 8 की चीजें है ना, इंजीनियरिंग में सीख सकते हो। चलो एक्स स्क्वायर और ये 2 जा आपका 2 4 जा कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर, और आपका 2x स्क्वायर अपॉन में 4a, तो ये निकला आपका y बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है बेटा, चलो इस 4a को इसको दे दो, इस 4a को इसको दे दो, तो ये हो जाएगा y बार इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन में 4a प्लस 8a स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है, तो ये 4 से 8 कट जाएगा, 2 बार में a से a कट गया। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2a, तो आपके पास बचा y बार इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है, और प्लस में 2a। ठीक है बेटा, चलो इस 2a को क्या करो, आप इस तरफ भेज दो, चलो इस 2a को इस तरफ भेज दो, तो ये आपका हो जाएगा y बार माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है बेटा, चल अब यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब था, अब देखो ये आपका निकल गया, समझ लो y बार। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर, आप मान लो अभी तक किसी को नंबरिंग नहीं दी, इसको मान लो आप 2, और इस वाले को आप मान लो 1। एक्स बार इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4a स्क्वायर, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या करा, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक्स बार और वाई बार का वैल्यू फाइंड आउट करा है। ठीक है, अब अपन को कुछ ऐसा करना है बेटा कि हम इन दो इक्वेशन को क्या करें, कंबाइन कर पाए। तो मुझे यहां पर x एक बकरा दिख रहा है, अगर इस x को हम लोग किसी तरीके से हटा दे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो आप लोग अच्छे से। देखो बेटा, अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है क्या, x बार इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4a स्क्वायर, और हमारे पास इक्वेशन 2 है y बार माइनस 2a इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन में 4a। ठीक है बेटा, चलो तो देखो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस क्यूब में हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये x का पावर 6 हो जाएगा, और स्क्वायर में क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x का पावर 6 हो जाएगा। तो x का पावर 6, x का पावर 6 हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए बेटा अब आगे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पर एक गलती है, ये आपका 2x स्क्वायर नहीं, ये आपका 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं बेटा, देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x बार इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4a स्क्वायर। अगर हम लोग इसको क्या कर दे, स्क्वायर कर दें,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का पावर 6 हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये आपका हो जाएगा x बार का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 4a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये हो गया x बार का स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 6, क्योंकि पावर के ऊपर पावर अगर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और अपॉन में 4 का होल स्क्वायर 16, ठीक है, और a का होल स्क्वायर करेंगे तो a का पावर 4। इस वाले को आप क्या करो, इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका x बार स्क्वायर इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16 a का पावर 4 x बार का होल स्क्वायर x का पावर 6। ठीक है बेटा, चलो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर a का। यहां से क्या हुआ, x का पावर 6 का वैल्यू अपन को मिल गया। अब आ जाओ आप कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाओ। क्या है इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, ये है y बार माइनस 2a इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन में 4a। अगर हम लोग यहां पर क्यूब कर देंगे तो ये जो x स्क्वायर है बेटा ये किस में बदल जाएगा, x के पावर 6 में बदल जाएगा, और x का पावर 6 का वैल्यू अपन को पता है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। यहां पर क्या करेंगे बेटा, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा y बार माइनस 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर अपॉन में 4a का क्यूब। ठीक है बेटा, चलो तो y बार माइनस 2a का क्यूब, ठीक है। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, और x स्क्वायर का क्यूब ये हो जाएगा आपका x का पावर 6, 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, ठीक है, और a का क्यूब हो जाएगा आपका a क्यूब। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे x के पावर 6 का वैल्यू। क्या है x के पावर 6 का वैल्यू, 16a का पावर 4 x बार का होल स्क्वायर। तो यहां पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y बार माइनस 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 64a क्यूब, ठीक है। x के पावर 6 की जगह पर क्या आ जाएगा, 16a का पावर 4 x बार का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो कुछ चीजें कैंसिल होंगी बेटा, जैसे 16 के टेबल में 4 टाइम्स में क्या हो जाता है आपका 64 आ जाता है, ठीक है। a क्यूब से ये कट जाएगा पूरा, है ना, तो अपने पास बचेगा बेटा, अपने पास बचेगा y बार माइनस 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 अपॉन में 4, ठीक है, और ऊपर में बचेगा सिर्फ और सिर्फ a और ये आपका x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत है क्या तो बताओ। चलो ठीक है बेटा, तो अब एक काम करते हैं, इस 4 को आप या तो इधर भेज दो या तो यहीं पर रहने दो। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, एक काम करो यहां तक लिख लो, लिख लो अच्छे से लिखवा देते हैं। अब या तो एक काम ये कर सकते हो आप, 4 को इस तरफ भेज देते हो या तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हो। तो ये हो जाएगा फिर आपका 4y बार माइनस 2a का क्यूब इज इक्वल्स टू 27a x बार का स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। ठीक है, चलो इसको नोट करो, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, देन लेक्चर को एंड करते हैं हम लोग। इसको नोट कर लो पहले अच्छे से, ठीक है। देखो अब यहां पर पता दिक्कत क्या है कि हर क्वेश्चन का अप्रोच कहां तक कॉमन होने वाला आप ये समझो, ठीक है। चलिए एक छोटा सा रिकॉल ले लेते हैं, देन लेक्चर को एंड करते हैं बेटा। चलिए एक छोटा सा रिकॉल, बात समझना आप लोग कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया। देखो मैंने आपको बोला एक कर्व है, बोलोगे यस सर, है ना। इस कर्व में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिए, एक लिया P1, एक लिया P2, एक लिया P3, एक लिया P4 और एक लिया था P5। और मैंने बोला कि P1 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है, P2 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है, और P3 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C3 है, P4 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C4 है, और P5 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C5 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़कर एक कर्व बनाया, और इसी कर्व को क्या बोला बेटा अपन ने, इवोल्यूट बोला। ठीक है, और ये जिस कर्व से इवोल्यूट बना उसको हम लोगों ने क्या बोला, इनवोल्यूट बोला। ठीक है बेटा, चलिए तो यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा
वो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। वो क्या था बेटा, एक्स बार था आपका एक्स माइनस वाई वन, 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन में वाई टू, और आपको मैंने बताया वाई बार का फॉर्मूला वाई प्लस 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन में वाई टू। ठीक है बेटा, इन दो कोऑर्डिनेट्स को अपन को फाइंड आउट करना, फिर इन्हीं को क्या करना है बेटा, रिलेट करना है। इन्हीं को क्या करना है बेटा रिलेट करना है। तो जब हम इनको रिलेट करेंगे तो अपन को मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। क्या मिल जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट मिल जाएगा, जहां पर आपका y1 क्या है, dy बाई डी एक्स, और आपका y2 क्या है बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो थोड़ा टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि जब टफ क्वेश्चन करोगे तो इजी क्वेश्चन बड़ा इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से रिवीजन करना ही क्या है भाई, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसमें से आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो y1 निकलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालोगे तो y2 निकलेगा, y1 और y2 की वैल्यू पुट करोगे x बार और y बार में तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकल जाएगा। फिर इन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ही क्या करना, अपन को काम करना है बस। ठीक है, तो एक समझो कि स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या है आपका कॉमन होगा, बाद का प्रोसेस क्या होगा आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।